घनसौर में विगत 11 दिनों से चल रहे जन आंदोलन की खबर मिलने पर सिवनी जिले से हमारे रिपोर्टर राम नरेश पटेल ने आंदोलन के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि घनसौर तहसील की 77 ग्राम पंचायत में 240 गांवों में किसानों को हो रही सिंचाई की समस्या को लेकर और पानी की आपूर्ति रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय से लिफ्ट एरीगेशन के लिए किसानों की मांग पर सन 2000 में डीपीआर तैयार हुआ था। 15 दिसंबर 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केदारपुर में अपनी जनसभा के दौरान लिफ्ट एरीगेशन से पानी पहुंचाने की घोषणा किए थे, लेकिन लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, अब तक सिर्फ मांग ही पूरी नहीं हुई है। इसीलिए जन आंदोलन और आमरण अनशन तक की नौबत आ गई है। आखिर कब सुनेगी सरकार और आखिर कब तक मिलेगा सिवनी जिला के घनसौर तहसील में रहने वाले 240 गांवों को पानी? ये देखने वाली बात होगी कि आमरण अनशन का असर आगे होता है क्या, दिखाएंगे आपको अगली खबर में। राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। साध्वी जी, जैसा कि आप एक कथावाचक हैं और नर्मदा परिक्रमा में हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको जो आपने घनसौर मुख्यालय में आमरण अनशन किया हुआ है? मैं नर्मदा परिक्रमा में चल रही थी जी इस क्षेत्र में, जहाँ भी मैं गई हूँ जी और जहाँ मार्ग में कथाएं हुई हैं सिंगलपुरी पाटन से लेकर के जी घनसौर तक में महान जल संकट मैंने देखा, जी अनुभव भी किया जी और लोगों ने बार बार निवेदन भी किया जी कि कुछ ऐसी कृपा कीजिए ताकि नर्मदा तटवर्ती क्षेत्र होने के बाद भी हम लोग सूखे के कारण परेशान हैं जी तो हमारे यहाँ पर जला सके। जी 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे नर्मदा जी बह रही हैं पैरेलल जी और यहाँ पर खेत सूखे पड़े हुए हैं, जी पशुपालन में भी दिक्कत जाती है। जी 70% पूरा क्षेत्र पलायन पर है। जी 25 वर्ष पिछड़ा हुआ है। जी इस क्षेत्र की उन्नति हेतु ये बहुत जरूरी है कि जल आए। जी बार बार कथाओं में ये मंथन चलता रहा। जी फाइनली यह हुआ कि भगवती ने ही वह प्रेरणा सशक्त कर दी, मन में संकल्प सशक्त कर दिया जी कि मुझे लगा कि जब मैं यहाँ 1 महीने हूँ और लोगों ने इतना प्रेम दिया है जी और यहाँ पर लोग परेशान हैं, जी किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी मेरे जीवन की सार्थकता भी तभी हो जब मैं कुछ लोगों के काम आ जाऊँ। जी तो क्या इस आंदोलन में आपको जन समर्थन मिल रहा है यहाँ से? हाँ, अब मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। पहले बात तो ये है कि ये जो पहला आंदोलन ऐसा चल रहा है जिसमें कोई पार्टी विशेष नहीं है। जी यहाँ से ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना मेरा यहाँ पे कोई है, ना जी। कोई ज़मीन है, ना कोई बात। आपको परिक्रमा में हूँ, यहाँ पर मुझे समर्थन में सभी प्रकार की पार्टियाँ आगे आ रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर अजीत सिंह जी जी और उनके साथ में और भी समर्थक अब निर्जला में बैठ रहे हैं। जी धीरे धीरे अब अभी तक तो मैं ही अकेले बैठी थी अनशन पर, जी अब अनशन पर बैठने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि आपका जो आमरण अनशन चल रहा है और जो आपको समर्थन मिल रहा है, सरकार आपकी बात को मानेगी और यहाँ पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए किसानों को होगी? देखिए, सरकार के पास काम बहुत है जी और घनसौर बहुत छोटा है। जी ध्यान आकर्षित हो घनसौर पर, जी ये बहुत ज़रूरी है। जी सब जगह सब प्रकार की परियोजना आती है, जी जहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जो क्षेत्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाता है जी या मांग अच्छे से कर पाता है जी तो सरकार उसको देती ही है। जी और हम तो कहते हैं कि सरकार ये मांग पूरी कर दे, हम खुद भी जय जयकार करेंगे। जी किसी से कोई विद्रोह नहीं है, जी किसी के विरोध में नहीं है, जी। विरोध करके काम ले भी नहीं सकते हैं। जी हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ की ज़रूरत है जी उसको ध्यान दिया जाए और उसको पूरा किया जाए ताकि ये क्षेत्र विकसित हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल से बात करने के लिए। आशीर्वाद दे रही है। जी और धार्मिक दृष्टिकोण अगर देखें तो भाई राजनीतिक तो खेत खलियान और इस इलाके की हरियाली हो जाएगी जी और धार्मिक पहलू देखें तो आप एक नर्मदा यात्री हैं, एक हिंदू सनातन धर्म की आचार्य हैं और वो किसी विषय को लेकर हमारे मेढ़े में, हमारे देवस्थान में अगर सत्याग्रह कर रही हैं जी और विषय अगर सर्वहितार्थ है जी तो फिर हम लोगों को भी अपने धार्मिक मर्यादा का ध्यान में रखते हुए एक नारी शक्ति के सम्मान में जी जो किसानों के हित में यहाँ सुंदर कांड के पाठ कर रही हैं और इस इलाके को जन चेतना दे रही हैं।
आपको जो आज प्रेरणा मिली आमरण अनशन में शामिल होने की, ये इसकी क्या कुछ वजह बता पाएंगे? ये साध्वी के सम्मान में, नारी शक्ति के आह्वान में, किसानों के सम्मान में जी जल सत्याग्रह में हम शामिल हुए हैं आज से। जी और हम इस इलाके के हर एक मनीषी विद्वान से ये निवेदन करना चाहेंगे जी कि ये एक ऐसा सत्याग्रह है, एक ऐसा सुंदर कांड है जी जिससे इस पूरे इलाके में सुंदरता आएगी। जी नारी शक्ति का आह्वान है, साध्वी का आह्वान है, सुंदर जी। कांड में जल सत्याग्रह में शामिल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद।